मेरी सोने की चैन। भैया उठो, अरे उठो, दिन भर दारू पी के डले रहते हो। ये बताओ मेरी सोने की चैन कहाँ गई? मुझे क्या पता तेरी सोने की चेन कहाँ है? अरे तुम्हें नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? इस रूम में आया कौन है तुम्हारे अलावा? खर्चे नहीं देता ना मैं तुम्हें, तो इसके लिए आज मेरी सोने की चैन ही बेच दिया आपने। मुझे फालतू इल्जाम में लगा, जा यहाँ से, सोन दे मुझे, चल। चुपचाप मुझे ये बता रहे हो मेरी चैन कहाँ है, या फिर पापा जी को बताऊं मैं कि दारू पी के आप डले रहते हो यहाँ पर? सिर्फ आपकी पीता हूँ मैं, अपने पैसों की पीता हूँ। चल बाल निकल। मैं पैसों की पीता हूँ? मैं पापा को बता दूंगा। सुन भाई, क्या नाम है उसका, वो नौकरानी सीमा, उससे पूछ, वो आती रहती थे कमरे में। अच्छा, उसी को बुला लेता हूँ, सब पता चल जाएगा किसने चोरी की है। सीमा! आई साहब आपने बुलाया? सीमा, पूछते हुए काफी बुरा लग रहा है, पर पूछना भी नहीं चाहिए। पर वो क्या है ना, भैया की तसल्ली के लिए इसलिए पूछ रहा हूँ। मेरे ना इस ड्रॉअर में सोने की चैन थी, कहीं तुमने तो नहीं ली ना वो? साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? साहब इतने साल हो गए मुझे इस घर में काम करते करते, आज तक मैंने कभी ऐसी हरकत नहीं की साहब। पिछले महीने जब आपकी चांदी की अंगूठी खो गई थी तो मैं खुद लेकर आई थी ना ढूंढकर। साहब आपको लगता है कि मैं चोरी करूंगी साहब? नहीं, मैं तुम पे एलिगेशन नहीं लगा रहा। बहुत ही है कि मैं बस भैया की वजह से ये पूछताछ कर रहा हूँ तुमसे। मुझे भरोसा है तुम पे कि चोरी तुमने नहीं की होगी। इंजीनियर चुरा के कहीं बेच आए होंगे दारू की वजह से। ठीक है, अब तुम जाओ, मैं इनसे बात करता हूँ। पड़ गई तुझे तसल्ली? मुझे तसल्ली पड़ गई कि तुम्हें तसल्ली पड़ गई? नहीं की उसने चोरी, तुमने ही चोरी की है, कहीं बेच दी होगी इस दारू की वजह से। तो मैं ना शाम तक का वक्त दे रहा हूँ, मेरी चैन को कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आना। अगर नहीं मिली ना, मैं सच में पापा से कह दूंगा और वापस तुम्हें गांव भिजवा दूंगा। अबे सुन, जा। साहब। अरे सीमा, तुम कुछ काम है क्या? साहब वो आपकी सोने की चेन नहीं मिल रही थी ना? हाँ। करण, साहब मुझे माफ कर दीजिए, आपकी सोने की चेन मेरे ही पास थी। सीमा, तुम्हें पता भी ना तुम क्या बोल रही हो? देखो, मैं ना भरोसा करता हूँ, बहुत सालों से तुम मेरे यहाँ काम कर रही हो, कोई डरने की बात नहीं है। सच क्या है वो बता दो। साहब ये चोरी मैंने नहीं की, मेरे बच्चे ने की है। मम्मी देखो मैं क्या लाया हूँ। ये तो सोने की चेन है, ये कहाँ से लाया तू? साहब के घर से। साहब के घर से? मतलब जो चेन वो इतनी देर से ढूंढ रहे थे वो तूने चोरी की थी? क्यों किया तूने ये, बोल। पापा की तबीयत खराब है ना, इसलिए। बेटा पापा की तबीयत खराब है तो मैं मेहनत कर तो रही हूँ ना, पापा का इलाज मैं करा लूंगी। चोरी बहुत गलत बात होती है, कभी भी हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। तुझे पता है सच्चाई और अच्छाई का फल हमेशा अच्छा होता है, लेकिन अगर हम कभी भी किसी भी वजह से कोई भी गलत काम करते हैं ना तो उसकी सजा ऊपर वाला हमें देता है। आज तूने ये चोरी की है ना, इसकी सजा मिलेगी हमें। अब चुपचाप मेरे साथ साहब के घर चल और उनसे माफी मांग, और ये चेन भी उन्हें लौटाइयो। वो बहुत छोटा है ना, उसे अभी इतनी समझ नहीं है, पर मैंने इसे समझा दिया है कि आज के बाद कभी ऐसा नहीं करेगा। करण माफी मांगो। अंकल मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं बेटा, कुछ वजह तो होगी ना चोरी करने की, क्योंकि तुमने ऐसे संस्कार तो नहीं दिए होंगे अपने बेटे को कि वो चोरी करे घर में से। साहब वो आपको तो पता है ना कि मेरे पति की तबीयत खराब चल रही है काफ़ी समय से, तो मैं उसी के लिए दिन रात मेहनत करती तो हूँ, पर इतना कमा ही नहीं पाती कि वो उसका ठीक से इलाज करा सकूँ। बच्चे पे देखा नहीं गया तो इसलिए उसने ये सब कर दिया, पर मैंने उसे समझा दिया है, आज के बाद कभी नहीं करेगा। साहब तुम्हारे पति की तबीयत खराब है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? साहब आपको क्या ही बताती, आप अपने काम में व्यस्त रहते थे, तो मैंने सोचा आपको क्यों ही परेशान करना। अरे कैसी बात कर रहे हो दिव्या, तुम हमारे इतने टाइम से काम कर रहे हो,
और अब तो हम एक परिवार जैसा हो गए हैं। तुम मेरे को परेशानी नहीं बताओगे तो किसको बताओगे? चिंता मत करो, आपके पति की तबीयत खराब है ना, उनके इलाज का खर्चा मैं उठाऊंगा। क्या सच में साहब? साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सच में ना हमारे लिए ना एक फरिश्ते जैसे हैं साहब। जब जब हमारे ऊपर परेशानी आई है आपने हमेशा हमारी मदद की है। ऐसा मत बोलो, मैं बस एक इंसान होने का फर्ज निभा रहा हूँ, और तुमने भी तो हमेशा अपना बेस्ट ही दिया है। जब परिवार के काम नहीं आएगा तो किसके आएगा? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर पर थोड़ी देर में आता हूँ पैसे लेकर। धन्यवाद साहब। और हाँ बेटा, चोरी करना गलत बात है, अगली बार से कभी चोरी मत करना, कि जो आज तुम करने जा रहे थे ना उसका अंजाम बाद में बहुत बुरा होता। ठीक है, अगली बार से चोरी मत करना।